तुमसे तुम तक में आ गया है ऐसा तूफानी ट्विस्ट जो आपने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, इस बार कहानी इतनी तेज मोड़ लेने वाली है कि आप स्क्रीन से आंखें हटा ही नहीं पाएंगे। एक तरफ पूरा मोहल्ला, पड़ोसी, रिश्तेदार और जानने वाले सब मिलकर अनु पर उंगलियां उठा रहे हैं। कोई कह रहा है कि उम्र नहीं है, कोई कह रहा है कि समझ नहीं है, कोई कह रहा है कि ये लड़की क्या करेगी जीवन में। हर तरफ से बस तानों की बारिश हो रही है अनु पर। और ये ताने सिर्फ अनु को नहीं लग रहे, ये ताने उसके मम्मी पापा को भी लग रहे हैं, उसके घर को भी लग रहे हैं, उसकी इज्जत को भी लग रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जब हालात सबसे मुश्किल होते हैं ना, तभी असली किरदार सामने आता है। और इस बार आर्य ने जो किया, जो कहा, जो करने वाला है, वो देखकर आपका दिल भर आएगा। साथ ही अनु के दिमाग में एक ऐसा आइडिया आने वाला है जो पूरी कहानी की दिशा बदल देगा। गोपाल जी और पुष्पा जी तो इस आइडिया को सुनकर खुशी से झूम उठेंगे, लेकिन दूसरी तरफ मीरा और मानसी की टीम भी इस शादी को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। और जलंधर तो पहले से ही इस रिश्ते का दुश्मन बना बैठा है। तो दोस्तों, सवाल ये है कि क्या अनु इन सब का मुंह बंद कर पाएगी? क्या वो अपने मम्मी पापा को प्राउड फील करवा पाएगी? और क्या आर्य और अनु की शादी की राह इतनी आसान होगी? तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज का एपिसोड बेहद धमाकेदार होने वाला है। दोस्तों, ये दुनिया बड़ी अजीब होती है। जब कोई कुछ करने की कोशिश करता है तो सबसे पहले यही दुनिया उसे रोकने के लिए खड़ी हो जाती है। यही हो रहा है अनु के साथ। मोहल्ले के लोग जो कभी उसके घर के सामने से गुजरते भी नहीं थे, आज वही लोग सबसे ऊंची आवाज में बोल रहे हैं। बातें हो रही हैं उसकी उम्र की, उसकी नासमझी की, उसकी काबिलियत की। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इतनी छोटी लड़की क्या बिजनेस करेगी, ये तो बस एक सपना है जो कभी पूरा नहीं होगा। और ये बातें सिर्फ गलियों में नहीं हो रही थी, ये बातें मीडिया तक पहुंच गई थी। हाँ दोस्तों, मीडिया वाले भी वहां मौजूद थे और सब देख रहे थे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। आर्य, जो हमेशा शांत रहता है, जो हमेशा सोच कर बोलता है, वो इस बार बिल्कुल चुप नहीं रहा। वो मीडिया के सामने आया और उसने सबके सामने कहा कि दुनिया का जो सबसे छोटा बिजनेसमैन है, अगर वो कर सकता है, अगर इंडिया का कोई छोटा सा बिजनेसमैन कर सकता है, तो मेरी अनु क्यों नहीं कर सकती? मेरी अनु कुछ भी कर सकती है। ये शब्द सुनकर दोस्तों, वहां खड़े हर इंसान के मुंह से एक पल के लिए बोलना बंद हो गया, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक भरोसा था, एक यकीन था जो आर्य ने पूरी दुनिया के सामने जाहिर किया था। और इसके बाद वहां तालियां बजने लगीं। लोगों ने माना कि ठीक है, पहले वो खुद को प्रूव करें, पहले वो दिखाएं कि वो ये कर सकती है, उसके बाद आगे की बातें होंगी। और यही एक छोटी सी शर्त अनु के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई। लेकिन दोस्तों, ये चुनौती ही तो उसकी असली परीक्षा है, और परीक्षा में पास होने वाले ही इतिहास बनाते हैं। दोस्तों, जब आर्य ने ये सब कहा और तालियां बजीं, तो सबसे ज्यादा खुशी किसे हुई? अनु की माँ को। एक माँ का दिल होता ही ऐसा है कि जब उसके बच्चे की तारीफ होती है ना, तो वो खुशी से पूरी तरह भर जाती है। आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान, यही तो होता है एक माँ का जश्न। और अनु की माँ इस वक्त बिल्कुल ऐसी ही थी। वो इतनी खुश थीं कि उन्होंने फौरन पुष्पा जी को कॉल लगाई, और फोन पर उन्होंने जो कहा वो सुनकर आपको भी खुशी होगी। उन्होंने कहा कि कल मैं आती हूँ, रोके की बात भी कर लेंगे, डेट भी फिक्स करवा लेंगे और शादी की भी कुछ बातें शुरू कर लेते हैं। यानी दोस्तों, माँ तो पूरी तरह तैयार हैं। उनके लिए तो ये सब बस अब शुरू होने वाला है, एक नई जिंदगी का दरवाजा खुलने वाला है। वो एक्साइटेड हैं, वो खुश हैं, वो इस रिश्ते को जल्द से जल्द पक्का देखना चाहती हैं। और ये देखकर दिल को बड़ा सुकून मिलता है ना, कि चलो कम से कम कोई तो है जो इस शादी को खुशी से होते देखना चाहता है। लेकिन दोस्तों, खुशियां तो एक तरफ, काम भी करना है। आर्य जानता है कि सिर्फ मीडिया के सामने बोल देने से बात नहीं बनेगी। जब तक अनु कुछ करके नहीं दिखाती, तब तक ये सब बेकार है। इसीलिए आर्य अनु के पास आता है और उसे बड़े प्यार से समझाता है। वो कहता है कि अनु, तुम्हें करके दिखाना होगा। तुम्हारे पेरेंट्स पर जो लोग उंगलियां उठाते हैं, तुम पर जो लोग हंसते हैं, तुम्हें उनका मुंह बंद करना ही होगा। और ये मुंह बंद करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम कुछ ऐसा करो जो उन्हें जवाब दे, कुछ ऐसा करो कि वो खुद ही शर्मिंदा हो जाएं अपनी बातों पर। ये सुनकर अनु के मन में एक हलचल होती है।
वो सोचती है पर कहती है, लेकिन मैं करूं क्या? और आर्य कहता है, तुम्हें करना होगा अनु, रास्ता खुद निकलेगा। ये सुनकर अनु घर जाती है और सोचने लग जाती है। वो बैठती है, सोचती है, दिमाग लगाती है। और दोस्तों, सच्ची कोशिश हमेशा रंग लाती है, क्योंकि तभी अनु के दिमाग में एक ऐसा आइडिया आता है जो बिल्कुल जबरदस्त है। ऐसा आइडिया जो किसी ने सोचा नहीं था। ऐसा आइडिया जो सुनकर गोपाल जी और पुष्पा जी दोनों की आंखें चमक उठती हैं। दोनों खुश हो जाते हैं। दोनों को लगता है कि हाँ, ये हो सकता है, ये होना चाहिए। यानी दोस्तों, अब अनु कुछ बड़ा करने वाली है, कुछ ऐसा जो इस पूरी कहानी को एक नई दिशा दे देगा।